किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड वीडियो के एंड में जरूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुम्भरहार पटना। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कुम्भरहार पटना में मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के राजा थे जिनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और इनका शासनकाल रहा 322 से 298 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास के प्रथम महान सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के दम की परिभाषा कहाँ से ली गई है। ऋग्वेद, आचार्यांग सूत्र, राहुलोवाद सूत्र या अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुलोवाद सूत्र से अशोक के दम की परिभाषा ली गई है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में दम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। क्या हुआ कि चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। उसके पश्चात वे भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में पड़ता है ये, वहां पे तपस्या करने चले गए। चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित चंद्रगुप्त वस्ती नामक मंदिर में उन्होंने 298 ईसा पूर्व के लगभग सलेखन पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। सिकंदर का, घनानंद का, सेल्यूकस का या डायमेक्स का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस का ये राजदूत था। सेल्यूकस है वो एक यूनानी शासक था जिसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के निकेटर की पुत्री हेलेन से फिर विवाह किया। जब पराजित हो गया तो उसने उससे विवाह किया था। यह विवाह भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ये ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गए थे। तो वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म के ये अनुयायी बन गए थे। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गए तथा भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सब कौटिल्य के दूसरे नाम है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंदवंशीय राजा घनानंद को सिंहासन से पदच्युत कर मगध राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में किया था अशोक ने कलिंग पर आक्रमण। और इसी कलिंग के आक्रमण के पश्चात जब अशोक ये युद्ध जीत गया था उसके पश्चात अशोक ने युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया तथा दिग्विजय यानी भेरी घोष के स्थान पर दम घोष, जिसे दम विजय के नाम से जाना जाता था, उसको अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तब इसने भारत पर इंडिका पुस्तक नामक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ब्राह्मी, ख्रोस्टी, ग्रीक एवं अरामेक या ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं, लेकिन सामान्यतः अशोक के अभिलेखों में तीनों लिपियों यानी ब्राह्मी, ख्रोस्टी और अरामेक ग्रीक, इन तीनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ये 13वां जो अभिलेख है ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस अभिलेख में कलिंग विजय, उसके हृदय परिवर्तन तथा उसके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना मिलती है। इसमें युद्ध विजय के बदले दम विजय पर बल दिया गया है। इस अभिलेख से ही अशोक की विदेश नीति पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ
कहा गया है कि देवानपिय ने अपने समस्त सीमावर्ती राज्यों पर विजय पाई, जो लगभग 600 योजन तक का क्षेत्र है। इसमें उसके 5 पड़ोसियों सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय, मिस्र के शासक टोलेमी, मकुदुनिया के एंटिगोनस, सीरियन के मगध तथा एपिरस के एलेक्जेंडर तथा दक्षिण में चोल पांडे तथा श्रीलंका का वर्णन है। इसलिए 13वां जो अभिलेख है सो का ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता रहता है एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जेएनयू के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये बौद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोध गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बोध गया में सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तिकाभिषेक या धर्म चक्र परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिंगांग? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन थे जिन्होंने सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालुक्यों और सोलंकियों ने भीलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट जो अकबर था उसकी ओर से आमेर के मान सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने उसे पुनः प्रारंभ किया। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को वापिस से प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां निम्न में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सका? मालवा, अहमदनगर, कंधार व इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंधार पर शाहजहां विजय प्राप्त नहीं कर सका। यह औरंगजेब राजगद्दी पर कब आसीन हुआ यानी वो राजगद्दी पर कब बैठा? 1657 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में या 1707 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1658 ईस्वी में औरंगजेब राजगद्दी पर आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ की गई? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तंबाकू की खेती जहांगीर मुगल शासक के समय में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या बाबर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। विश्व शांति का विचार अकबर मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रशासक कौन था? हुमायूं, बाबर, बेरम खां या सलीम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरम खां अकबर का प्रशासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम क्या है? टोडरमल, बीरबल, बेरम खां या असफ खां? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टोडरमल। ओके गाइज, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे पूरी हुई। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हो वीडियो के बारे में। एंड आपने अगर मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी आप कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।